हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्टेड दिस वीडियो। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे साइंस के बारे में। तो मेरा नाम है संस्कृति जायसवाल। तो आप इस चैनल में साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको क्यूरियस माइंड के साथ आप इस चैनल को अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इस चैनल के साइंस के बारे में और अच्छे जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो अब बात करते हैं कि साइंस की डिफिनीशन के बारे में। साइंस की डिफिनीशन क्या है? साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचर। मैम, आपने डिफिनीशन तो बता दी, बट समझ में नहीं आ रही है कि इसमें इस वर्ड का मतलब क्या है। अब जैसे पहले ही वर्ड आ जाता है हमारा सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन्स क्या होता है? सिस्टमैटिक मीन्स होता है एक अरेंजमेंट जो सिस्टम से चलता है। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं तो टाइम टेबल बना करके चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, ये एक सिस्टमैटिक स्टडी कहलाता है। जैसे कि उसी प्रकार सेम यही रूल साइंस में भी लागू होता है। कैसे लागू होता है? जैसे कि सबसे पहले हम लोग जो होते हैं क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसमें क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर उसमें हाइपोथेसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कंक्लूजन निकालते हैं और फिर थ्योरी और लैब का लॉ का यूज करते हैं साइंस में। तो वैसे ही हमारा साइंस जो है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। स्ट्रक्चर जो है ये बायोलॉजिकली और फिजिकली और केमिकली तीनों रूप से है। जैसे कि हमने कोई चीज़ वहाँ की बनावट को देखा, कोई ढांचे को देखा। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, हमने बॉइल किया, पानी को उबाला तो वो गर्म क्यों हो रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और जैसे मान लीजिए हमारे एनिमल हैं जो हमारे नेचर में एक अपनी अलग अलग क्रियाओं को, एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो एक कैसा है, हमारा एक स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्ट्रक्चर कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर जो है फिजिकोलॉजी की तरीके से है। फिजिकोलॉजी जैसे कि सोच, भावना और एक्शन और रिएक्शन को बताता है, हमारे थिंकिंग की और फीलिंग की और हमारे रिएक्शन को बताता है। जैसे कि हमारे बिहेवियर ऑफ मेटल में कौन सी चीज़ हो रही है, हमारे बिहेवियर ऑफ एनिमल ऑफ नेचर में कैसी चीज़ें हो रही है, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लिविंग में कैसी चीज़ें हो रही है, हम कैसे चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये हमारा जो होता है साइंस कहलाता है। हिंदी में इसको कह सकते हैं सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। अब मैंने तो ये बातें आपको बता दी हैं बच्चों। अब बात करते हैं कि ये साइंस वर्ड कहाँ से आया है। तो साइंस वर्ड डिराइव्ड हुआ है, लैटिन वर्ड है जिसको कहा जाता है सेंटिया। ये लैटिन वर्ड हमारा सेंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। अब सबसे पहले साइंस की जो है एक और वर्ड है जो विजान से लिया गया है, संस्कृत शब्द है जिसका क्या मतलब है? विजान। और इसका एक अरबी शब्द है जिसको इल्म ऑफ साइंस कहा जाता है। तो साइंस के इतने सारे शब्द हैं। पहले शब्द जो है हमारा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेंटिया, टू नो जिसका मतलब होता है जानना, और अरबी में इसको क्या कहा जाता है? इल्म कहा जाता है। और संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसको विजान कहा जाता है, जहाँ से विज्ञान हमारा बना है। वी प्लस ज्ञान, विस्तार ज्ञान। ऐसे ही साइंस है जिसमें क्या होता है? साइंस का मतलब सिस्टम, इंस माने इंटेलिजेंस। अब सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर वर्ल्ड थ्रू दी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे हम लोगों ने पहले चीज़ों को क्या किया? ऑब्जर्व किया, उसको हम लोगों ने देखा, तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा। चीज़ों को समझा और उसके बाद हम लोगों ने उसके प्रयोग किया कि क्यों चीज़ें ऐसे हो रही हैं, क्यों सन जो है हमारा ईस्ट से ही निकल रहा है, क्यों सन हमारा पश्चिम से क्यों नहीं निकल रहा है। तो ये हम लोगों ने चीज़ों को समझा है, तो उसे ऑब्जर्वेशन किया और उसको एक्सपेरिमेंट किया तभी तो हमें पता चला कि क्यों सन जो है हमारा ईस्ट से निकल रहा है। व्हेन प्लैनेट्स आर ग्रीन, ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन है, हम लोगों ने खोज जांच पड़ताल की कि हमारे जो प्लांट है क्यों ग्रीन कलर के ही हो रहे हैं। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये साइंस के अंदर है। अब आगे की हम लोग बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं।
आगे है गैलीलियो गैलिली इज नोन इज द फादर ऑफ साइंस। तो फादर कौन है साइंस के? गैलीलियो गैलिली है। फादर कौन है साइंस के? गैलीलियो गैलिली है। अब इसकी ये जो है इटली के क्या है, ये इटली के रहने वाले हैं, इनके रहने का स्थान जो था इटली था। अब मेजर ब्रांच क्या है इसकी? मेजर ब्रांच फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। वैसे और मेथड से, लेकिन हम छोटे बच्चों के लिए इस तरह से बता रहे हैं, ये 6 से लेकर के 10th लेवल के लिए है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज में नहीं बताएंगे। उतना बताएंगे जितना आप लोगों की ज़रूरत हो, जितना आप जो है अपने काम को यूज में ला सकें। तो इसलिए मैं केवल यही बताऊंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब साइंस की फुल फॉर्म पहले हम लोग समझ लेते हैं। साइंस की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टमैटिक, कम्प्रिहेंसिव, इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन, एन से नेचर, ई से केयर, ई से इफेक्ट। अब इसकी हिंदी मीनिंग भी समझाते हैं, घबराइए नहीं। इसकी हिंदी मीनिंग है कि सिस्टमैटिक को क्या कहा जाता है? व्यवस्थित क्रम से। कम्प्रिहेंसिव को क्या कहा जाएगा? व्यापक। इन्वेस्टिगेशन माने जांच पड़ताल, हम लोगों ने चीज़ों को जांच पड़ताल की, चीज़ों को बहुत खोजा। और एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज करना। नेचर माने प्रकृति, प्रकृति में ही हम लोगों ने चीज़ों को खोजा है। और केसेस माने कारण, उसके कारण को समझा है, क्यों ये चीज़ें ऐसे परिवर्तित हो रही हैं। और इफेक्ट, इफेक्ट माने प्रभाव, और इसके क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हमारी साइंस की क्या है? फुल फॉर्म है। चलिए आगे देखते हैं। साइंस इज द इम्प्रूव आवर लाइफ। साइंस जो होती है हमारी लाइफ को क्या करती है? इम्प्रूव करती है। और आगे देखते हैं डिस्कवरी ऑफ साइंस। डिस्कवरी ऑफ साइंस मैंने क्या बताया? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन माने सबसे पहले मनुष्यों ने क्रियोसिटी की, सोचा, जिज्ञासा हुई कि ये हमारा जो है हमारे जो नेचर में ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों बदल रही हैं, क्यों दिन हो रहे हैं, क्यों रात हो रही हैं, क्यों हम जो है हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं और हम चलते हैं, हम देख पा रहे हैं, क्यों? तो उन्होंने चीज़ों को क्या किया? ऑब्जर्व किया, क्यूरियोसिटी हुई, उनको जिज्ञासा हुई चीज़ों को जानने की। और फिर उन्होंने क्वेश्चंस बनाना चालू किया। और फिर उन्होंने क्या किया? हाइपोथेसिस किया। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? अनुमान लगाना। जैसे कि प्लांट्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट देन इन शेड। ये क्या है? एक हाइपोथेसिस है। प्लांट्स कैसे फास्टर हो रहे हैं सनलाइट के माध्यम से। जैसे अगर मैं 2 घंटे पढ़ाई करूँगा तो मेरे मार्क्स कितने बढ़ेंगे, तो ये भी एक तरीके से अनुमान लगाना, हाइपोथेसिस है। और एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इसी के लिए हम लोगों ने प्रयोग करना चालू किया। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग तरीके से, क्यों चीज़, कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। फिर हम लोगों ने कंक्लूजन को निकाला, निष्कर्ष निकाला कि इसको ऐसे करने से क्या हो रहा है, हमें क्या लाभ हो रहा है, तो ये क्या है? कंक्लूजन। और थ्योरी और फिर लॉ का हम लोगों ने यूज किया, जिसे हम लोग अपनी पढ़ाई में यूज कर रहे हैं। तो ये सब साइंस के इंक्लूडेड है, साइंस के अंदर है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ साइंस हमारी कैसे है? हिस्ट्री ऑफ साइंस हमारी कैसे? इंसेंट इंडिया, जीरो, आयुर्वेद एंड एस्ट्रोनॉमी। और ग्रीस, एरिस्टोटलियस एंड आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ये मैथ के आपके क्या हैं? मैथ के आपके मैथमेटिशियन हैं, गणित के ज्ञान, गणित के क्या है? मैथमेटिशियन है। फिर मॉडर्न एज में है गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टीन। इसके बारे में भी मैंने बताया कि गैलीलियो क्या है? साइंस के क्या है? वो जनक हैं। और न्यूटन गैलीलियो, गैलिप न्यूटन। और आइंस्टीन भी हम लोग इसको फिजिक्स मैथ में भी पढ़ेंगे। और आज में कैसे AI, स्पेस और रिसर्च, मेडिकल साइंस में आजकल हमारा साइंस जो है हमारा आगे बढ़ रहा है टुडे, आज के टाइम पे। अब ये हमारे जो हो गए हिस्ट्री से हो गए हैं। अब इसके बारे में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, अनुप्रयोग की। अनुप्रयोग जैसे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, मेडिसिन और कम्युनिकेशन, हमारी संचार व्यवस्था आगे बढ़ रही है। ट्रांसपोर्ट में हम अपना साइंस का यूज़ कर रहे हैं। स्पेस रिसर्च में हमारा क्या हो रहा है? साइंस का यूज़ हो रहा है। तो यही चीज़ें हमारी साइंस के अंदर हैं। तो ये चीज़ें बताना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, जिसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, मैंने बताया है।
अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।